एवरीवन, आज से पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध, और अगर उसको हम सीरीज़ में ऐड करें तो हमारे पास इक्विवेलेंट क्या आएगा। आज हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर हम पैरेलल में ऐड करें रेजिस्टेंस को तो उसका इक्विवेलेंट क्या आता है। तो उसको समझने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस कंसीडर किए हैं, R1, R2, R3, और तीनों के दोनों एंड जो है उसको हमने नाम दे दिया। जैसे R1 को हमने क्या किया है, पॉइंट जो फर्स्ट एंड है उसको A, सेकेंड एंड को B, R2 में C और D, और R3 में E एंड F। अब पहले हमें ये पता करना होगा कि पैरेलल में हमें इन्हें जोड़ना कैसे होता है। तो पैरेलल में जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है कि जितने भी रेजिस्टेंस जो हमें पैरेलल में जोड़ने हैं उन सबका फर्स्ट एंड एक पॉइंट पे जुड़ा होना चाहिए और सेकेंड एंड दूसरे पॉइंट पे जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ R1, R2, R3 को हम देखें तो इनका फर्स्ट एंड क्या है, A, C और A। सेकेंड एंड क्या है, B, D और F। मीन्स हमें कैसे जोड़ना होगा कि A, C, E को एक साथ जोड़ना होगा और B, D, F को एक साथ जोड़ना होगा। तो हम यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो इसी हिसाब से जोड़ दिया है। R1, R2, R3, इसका A, C, E पॉइंट एक जगह जोड़ दिया है और B, D, E पॉइंट यहाँ पे दूसरी जगह जोड़ दिया है, और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है या बैटरी लगा दी है V। अब इसको हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट के लिए क्या कि यहाँ पे R1, R2, R3 तीनों की जगह हमें कोई एक रेजिस्टेंस यूज़ करना है जिससे इसमें फ्लो होने वाली करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो हमने क्या किया, R1, R2, R3 की जगह पे RS लगा दिया रेजिस्टेंस, जो R1, R2, R3 का इक्विवेलेंट है। लेकिन हमें इसकी वैल्यू पता करनी होगी कि कितनी है। अब यहाँ से हमने क्या किया, वैल्यू पता करने के लिए हम इस वाले सर्किट डायग्राम पे जाते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया है, देखा है कि I करंट फ्लो कर रही है, लेकिन जैसे ही ये I करंट ऊपर जाती है जहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस ऐड हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ये करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तीनों डायरेक्शन में करंट जाएगी। तो जो I करंट है वो R1 में कितनी जा रही है, I1, R2 में कितनी जा रही है, I2, और R3 में कितनी जा रही है, I3। लेकिन सम तो I का कितना होना चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि जो करंट I है यही 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और इन तीनों पार्ट्स को अगर हम ऐड कर दे तो वापस हमारे पास वही करंट आ जानी चाहिए I। तो हमने क्या किया, यही लॉजिक यहाँ से लगाया और हमने क्या लिखा, I जो है यहाँ पे हमारी वो किसकी बराबर होनी चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस I3। और हम सबको ओम का नियम पता है। ओम का नियम क्या है, V इज इक्वल्स टू IR। तो I कितना हो जाएगा यहाँ से, V डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे I1 के लिए हम क्या लिखेंगे, V1 डिवाइडेड बाय R1। I2 के लिए लिखेंगे V2 डिवाइडेड बाय R2 और I3 के लिए लिखेंगे हम V3 डिवाइडेड बाय R3। और जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में ये I लिखा है इसके लिए इस वाले हम सर्किट से क्या लिख लेंगे, V डिवाइडेड बाय RS। तो हमारी ये I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वेशन क्या बन गई, V डिवाइडेड बाय RS इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय R3। अब हमें ये सबको पता है कि यहाँ पे अगर हम देखें पैरेलल में तो जो पोटेंशियल है वो सेम आएगा। कहाँ पे, जो V है वो ही V1 के बराबर होगा, वही V2 के बराबर होगा, वही V3 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे यही कंडीशन लगाएंगे कि V इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3। तो जब हमने V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू V कर दिया तो क्या होगा, V कॉमन आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में V कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया, RS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। मतलब कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। मतलब कि इन्वर्स करके और सबको ऐड कर दो उसके बराबर होता है। अब यहाँ पे
पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। जैसे हमने सीरीज़ में क्या पढ़ा था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है कम रेजिस्टेंस से ज़्यादा रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इस संयोजन का उपयोग अधिक प्रतिरोधों से कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे पास ज़्यादा ओम वाले रेजिस्टेंस हैं लेकिन हमें कम ओम वाले रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उनका पैरेलल में कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे ज़्यादा से हमें कम मिलेगा। सेकंड, अगर n समान प्रतिरोध अगर जुड़े हुए हैं, मतलब कि n ऐसे प्रतिरोध हैं, n ऐसे रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू सेम है, तो उनके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, आर पी इज इक्वल्स टू 1/समेशन/i इज इक्वल्स टू 1 to n 1/ri। और अगर दो ही रेजिस्टेंस हमारे जुड़े हुए हों तो उसके लिए हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीधे क्या आएगा, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है कि आर पी जो होता है वो होता है 1/समेशन/i इज इक्वल्स टू 1 to n 1/ri। यहाँ पे n रेजिस्टेंस हमने ऐड किए तो क्या होगा, 1/1/r1 + 1/r2 n तक हम ऐड करेंगे। यहाँ पे 1/r कॉमन आ रहा है तो हमने यहाँ क्या किया, 1/r कॉमन ले लिया। 1 डिवाइडेड बाय 1/r है तो ये r ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 n टाइम ऐड होगा तो उसका सम कितना हो जाएगा, n। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है, आर पी इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय n। अब हम क्या करते हैं, जो हमने ये इतना पढ़ा है उसके एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, R1 R2 R3। R1 की वैल्यू लगाई है, हमने कंसिडर की है 40 ओम, R2 की 60 ओम और R3 की 120 ओम। तो पहले तो हमें ये चेक करना है जो हमारे पास सर्किट डायग्राम है कि इसमें जो एक रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं ये कैसे जुड़े हुए हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि अगर जो भी हमें रेजिस्टेंस ऐड करने हैं उन सबका फर्स्ट एंड एक पॉइंट पे जुड़ा होना चाहिए, सेकेंड एंड दूसरे पॉइंट पे जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो वो कैसे जुड़े हो माने जाएंगे, पैरेलल में। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, R1 का फर्स्ट एंड ए पे जुड़ा है, R2 का फर्स्ट एंड ए पे जुड़ा है और R3 का भी फर्स्ट एंड ए पे जुड़ा है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में देखें, इसमें मतलब सेकंड पॉइंट को देखें तो R2 का B से जुड़ा है, R3 का B से जुड़ा है और R1 का भी B से जुड़ा है। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि ये सीरीज़ में नहीं है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अगर ये सीरीज़ में जुड़े होते तो क्या होता कि सब फर्स्ट का सेकेंड एंड सेकेंड के फर्स्ट एंड से जुड़ा होता, सेकेंड का सेकेंड एंड थर्ड के फर्स्ट एंड से जुड़ा होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तीनों जो रेजिस्टेंस हैं उसका फर्स्ट एंड एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, सेकेंड एंड दूसरे पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल के लिए हमने यही पढ़ा था अभी कि 1/r1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या हो गया, 1/r इज इक्वल्स टू R1 की जगह 40 ओम, R2 की जगह 60 ओम और R3 की जगह 120 ओम। अब इनको ऐड करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा जो 120 आएगा और ये ऐड करके क्या आया, 1/r इज इक्वल्स टू 6/120। लेकिन हमें तो r की वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे हमने इन्वर्स कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, 120 ओम डिवाइडेड बाय 6 और 6 से 120 को हमने कैंसिल किया तो हमारे पास आया 20 ओम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो पैरेलल में जुड़े हुए रेजिस्टेंस हैं, एक दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा, उनकी जगह पे अगर हमें सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस यूज़ करना हो तो हम कितने ओम का रेजिस्टेंस यूज़ करें ये निकाल सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें ज़्यादा प्रतिरोध से कम प्रतिरोध प्राप्त करना हो। मतलब जैसे अगर हमारे पास ज़्यादा बड़े ओम के प्रतिरोध हैं लेकिन हमें चाहिए कम ओम का प्रतिरोध, तो हम क्या करेंगे, बड़े ओम वाले या ज़्यादा ओम वाले प्रतिरोध को हम पैरेलल में ऐसे जोड़ेंगे कि हमारे पास कम प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करें।